नमस्कार बच्चों, आइए हम कक्षा 9वीं के इकाई 3 के पाठ 4 रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इसका सारांश है, रीढ़ की हड्डी एक समस्या प्रधान कहानी है। आधुनिक भारतीय समाज में लड़की का संबंध तय करना एक भयंकर समस्या बन गई है। उक्त समस्या का चित्रण रीढ़ की हड्डी एकांकी में किया गया है। एकांकी में चित्रण ही नहीं, चाबुक की करारी फटकार भी दी गई है। बाबू राम स्वरूप अपनी पुत्री उमा को इसलिए बीए पास कराते हैं कि उसका विवाह संबंध निश्चित करने में कोई कठिनाई न आए, परंतु आधुनिक समाज की कुप्रथा के कारण वे दुखी हैं और कन्या उमा का संबंध कहीं भी तय नहीं हो पा रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद एक वकील हैं। उनका एक पुत्र है शंकर। राम स्वरूप उमा का विवाह शंकर से करने के लिए सहमत हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने पुत्र शंकर सहित लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा बड़े उत्साह के साथ पूर्व तैयारी में व्यस्त हैं। स्वागत की योजना चल रही है। उमा को जैसे हो तैयार कर लो, चाय पानी लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। इतने में ही बाबू गोपाल प्रसाद शंकर के साथ आ जाते हैं। प्रारंभिक बातचीत के बाद गोपाल प्रसाद कहते हैं कि साहब, फिर बिजनेस की बात हो जाए। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, भले ही ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। नाश्ता चाय लेने के पश्चात उमा पान लेकर प्रवेश करती है। वह अपने पिताजी को तस्तरी देती है। उसकी आंखों का चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, चश्मा। गोपाल प्रसाद उमा से एक गाना सुनाने के लिए कहते हैं। वह सितार उठाकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना गाती है। शंकर की झेपती आंखों से ज्यों ही उसकी आंखें मिलती हैं, वह गाना गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद जी पेंटिंग, सिलाई, पुरस्कार आदि के विषय में अनेक प्रश्न करते हैं। उमा कोई जवाब नहीं देती। गोपाल प्रसाद को उसका निरुत्तर रहना अच्छा नहीं लगा। राम स्वरूप उससे आग्रह करते हैं, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा के धैर्य का बांध फूट पड़ता है। वह हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। उमा चुप नहीं रहती, वह कह जाती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं? अकस्मात लड़की को बोलता देख गोपाल प्रसाद हक्के बक्के रह जाते हैं। वे कहते हैं कि क्या मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया? उमा फिर उनकी दुर्गति करती हुई कहती है, और हमारा अपमान नहीं होता जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? वह शंकर की चरित्रहीनता का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती है। पिता और पुत्र दुम दबाकर भाग जाते हैं। अंत में नौकर का मक्खन लेकर आना हास्य व्यंग्य की सृष्टि करता है। इसके शब्दार्थ हैं, मर्ज का अर्थ है बीमारी या रोग, ग्रामोफोन एक तरह का यंत्र जिससे संगति सुना जाता है, इंट्रेस का अर्थ है प्रवेश, दकियानुसी का अर्थ है पुरातनपंथी और रूढ़िवादी। धन्यवाद बच्चों।